Hello बच्चों, welcome back to my YouTube channel and I am Lakshman Prasad Chaudhary. Welcome to all. And today we will start exercise 2.4 and we have already done some question of 2.4. हमने पहले ही कुछ क्वेश्चन 2.4 के कर लिए हैं. तो दोस्तों आज हमको ये फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन करने हैं. इसको बड़े ध्यान से देखिएगा. एक्चुअल में ये जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको बताऊं, ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस आपके a plus b plus c whole square equal to a square b square c square 2 ab 2 bc 2 ca इस फॉर्मूले पे ये बेस्ड है. इसको अपने को फैक्टराइज करना है. यानी अभी आपको एक्सपेंशन करने बोला था, आप फैक्टराइज बोला है. आपको ये वाला भाग दिया हुआ है यहाँ पे और आपको ये लाना है. तो सबसे पहले तो इसको आप सॉल्व करने का तरीका देखिए क्या है. देखिए मैं आपको बता रहा हूँ. सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे अपन 4x² 9y² प्लस 16z² प्लस 12xyz माइनस 24yz माइनस 16xz. सबसे पहले इसको आप लिख लीजिए. क्या लिख सकते हैं? 4x को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और यहाँ लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर. यहाँ लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर. तो इससे हमको ये समझ में आ गया कि x a की जो वैल्यू होगी वो 2x होगी, b की वैल्यू जो होगी 3y होगी, c की जो वैल्यू होगी वो 4z होगी. अब यहाँ पे देखिए हमको लिखना कैसे, इसी में हमको वैल्यू पुट करना है. तो 2 आता है, लिखेंगे 2, a की वैल्यू फिर हम लिखेंगे 2x और फिर इसके बाद एक्स वाई जेड इसमें आपको दिया गया है. एक्स वाई होगा खाली, जेड नहीं होगा. इसके बाद आपको उसमें y का वैल्यू पुट करना है. y का वैल्यू है यहाँ पे 3y. इसके बाद फिर आप लिखेंगे 2 यहाँ पे. इसके बाद आपको b का वैल्यू पुट करना पड़ेगा. b का वैल्यू है 3y और इसके बाद z का जो है देखिए b और a में यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, इसलिए इन दोनों को आप पॉजिटिव रखेंगे और z को आप नेगेटिव रख सकते हो क्योंकि दोनों में नेगेटिव आया है. इन दोनों में c आया हुआ है और c नेगेटिव होगा इसीलिए इन दोनों में माइनस आया है. ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ बी सी है यानी सी की वैल्यू -4z इसीलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा. और फिर इसके बाद 2 यहाँ प्लस लगा के 2. इसके बाद आपको रखना पड़ेगा c की वैल्यू तो -4z और फिर a की वैल्यू कितनी है आपकी 2x. तो अब आप ध्यान से देखेंगे ये आपका हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ये होगा आपका 3y का स्क्वायर और ये -4z का स्क्वायर. मैं आपको बार बार बता रहा हूँ माइनस यहाँ इसलिए लगाया गया है क्योंकि देखिए यहाँ पे बी सी है और सी है, यानी सी जहाँ पे नहीं था ए बी बी तो यहाँ प्लस था, यानी ए और बी हमारे दोनों पॉजिटिव होंगे. देखिए इसीलिए ये पूरा पॉजिटिव होगा, यहाँ माइनस नहीं आएगा. लेकिन इसमें माइनस है, इसका मतलब ए और बी दोनों पॉजिटिव है जब तो यहाँ प्लस आया ना. ये वाले में प्लस दिया है उसने क्वेश्चन में. ठीक है, तो ये आपको समझना है कि माइनस यहाँ इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे सी प्रेजेंट है दोनों में, इसलिए इनमें माइनस आया है. तो आपका सी वाला भाग नेगेटिव में होगा. सी का वैल्यू जो होगा -4z होगा. अब आप इसको अच्छे से लिखिए 2x फिर लिखिए 3y फिर इसके बाद 2 ये लिखेंगे अपन 3y फिर -4z. अब यहाँ लिखेंगे 2 -4z और यहाँ लिख देंगे अपन 2x. ये बात समझ में. इतना लिखने के बाद आप ये पूरा ऑलमोस्ट जम चुका है. तो अब आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं. जैसे अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये तो वही आएगा 2 3 जस देखिए 2 2 जा 4 4 3 जा 12 एक्स वाई ही आएगा यही. जेड मत लिखिए, यहाँ पे जेड नहीं है. इसके बाद ये 2 3 जा 6 6 4 जा 24 ही आएगा. तो अब आप इसको लिख सकते हैं ये जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये 2ab और ये 2bc और ये 2ca. तो इसको अपन लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट लिखा जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर. तो ये इसका फैक्टराइजेशन होगा. इस चीज को आप दो बार लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z और यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z. आई होप आपको समझ में आया होगा. इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2. इसमें आपको करना है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2
2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xz। ये है आपका क्वेश्चन। अब देखिए आप इसको स्क्वायर के फॉर्म में 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर, √2 का x का स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं y का स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं 2√2 का स्क्वायर। देखिए √8 को हम लिख सकते हैं, √8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू टू, ये √8 की वैल्यू है, ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू टू। इसका मतलब है यहाँ 2 का पेयर बनेगा तो 2 बाहर होगा तो 2√2 लिख सकते हैं 8 को, ये लिखा हमने 2√2, 2√2 जेड का स्क्वायर, 2√2 जेड का स्क्वायर। और ये इसको हमने 2 को क्यों लिखा, √2 इंटू √2 क्योंकि 2 होता है, इसीलिए हमने इसको लिखा √2 का स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ लगाइए प्लस। अब देखिए यहाँ दो जगह माइनस है, ये ए वाले भाग में माइनस है और लास्ट वाले में भाग में माइनस है। फॉर्मूला देखिए ए है दोनों जगह, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, दोनों जगह माइनस है। इसका मतलब आपका ए वाला भाग नेगेटिव है, ठीक है। और अगर यहाँ दोनों जगह है इसका मतलब सी वाला भाग नेगेटिव है, तो यहाँ दोनों जगह जो प्रेजेंट हो वही नेगेटिव होगा। देखो ए दोनों जगह प्रेजेंट है, इसका मतलब आपका ए वाला भाग नेगेटिव है। तो अभी आप यहाँ लिखेंगे 2, और इसके बाद इसकी वैल्यू रखिए, माइनस ले लीजिए, माइनस होगा ये, -√2x, -√2x, और y की वैल्यू होगी y। इसके बाद आप लिखेंगे 2, अब आप लिखेंगे b की वैल्यू, तो b की वैल्यू है y। इसके बाद आपका c का वैल्यू हैगा 2√2 फिर इसके बाद आप प्लस लगा देंगे, फिर लिखेंगे 2, जेड की वैल्यू है 2√2 और फिर अपना आपका वैल्यू आ जाएगा -√2 यानी ये आ जाएगा 2√2 दो के साथ, और ये आ जाएगा -√2x ये। अब इसको आप मैं जमा के लिख लूंगा, -√2x का स्क्वायर, और यहाँ y का स्क्वायर तो है ही, प्लस 2√2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 -√2x, 2ab ये b की वैल्यू है, फिर 2b ये b की वैल्यू है, और c ये 2√2z। आई बात समझ में। इसके बाद यहाँ पे लिखा है 2, फिर ये c की वैल्यू 2√2z, और फिर ये आखिरी में a की वैल्यू 2√2x। ये पूरा जम चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप उसको लिख दीजिए डायरेक्ट, इसका डायरेक्ट आ जाएगा -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, खत्म। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको इसी तरीके से सिंपल तरीके से आपको करना है, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से अब हम नए फॉर्मूले यूज करेंगे। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको बोला है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको बनना चाहिए। अब आपको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद है क्या, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला याद है क्या? देखिए a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब, और ये 3ab a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। आप चाहे तो अंदर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और नहीं करना है तो आपकी दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ a का वैल्यू कितना होगा, 2x होगा, b का वैल्यू 1 होगा, क्लियर दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 1 का क्यूब, लिखेंगे यहाँ 2x का क्यूब, फिर यहाँ लिखेंगे 1 का क्यूब, फिर यहाँ 3, a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 1, और 2x प्लस 1 क्योंकि a प्लस b है। 2x क्यूब का क्यूब मतलब 3 बार इंटू यानी 8 हो जाएगा, 8x क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है, 3 2 6x हो जाएगा, और ये आपका 2x प्लस 1। अब देखिए 8x क्यूब प्लस 1 अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 12x स्क्वायर, और ये 6x 1 6x। तो इस टाइप से आपको करना है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, आई होप। देखिए अब दूसरा मैटर है, एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ।
सेकंड क्वेश्चन है आपके इसी में। आपको इसमें बोला है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो इसमें a क्यूब माइनस b क्यूब लगा है, a माइनस b का होल क्यूब लगा है। तो ये होता है a क्यूब माइनस b क्यूब, फिर माइनस 3ab a माइनस b। यही फॉर्मूला होता है इसका। आई होप माइनस वाले में पूरा माइनस आ जाता है। ठीक है, तो आप माइनस भी ले सकते हैं, ये भी ठीक है। माइनस वाला अगर कोई आपको बोले तो वो भी ठीक है, आप माइनस का फॉर्मूला लगा के कर दीजिए। अगर प्लस वाला लगाना है प्लस वाला लगा दीजिए। ठीक है, मैं प्लस वाला ही फॉर्मूला लगाता हूँ। तो इसमें करना ये पड़ेगा कि आप ए देखिए, अब क्वेश्चन में भी ए है, ए और बी है, फॉर्मूले भी हम ए बी में लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए इसी फॉर्मूले को हम पी प्लस क्यू में चेंज कर लेते हैं। तो पी प्लस क्यू हो जाएगा पी क्यू, फिर पी का क्यूब और ये क्यू क्यू, फिर आ जाएगा 3 पी क्यू पी प्लस क्यू। अब देखिए पी की वैल्यू हो जाएगी 2a और क्यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3 क्यू, 3b सॉरी। क्लियर? तो रखिए, आपका होगा 2a माइनस 3b का होल क्यूब बराबर पी क्यूब यानी 2a का क्यूब, फिर माइनस 3b का क्यूब, फिर 3 2a और माइनस 3b और फिर 2a माइनस 3b। ठीक है, माइनस आएगा। अब देखिए 2a क्यूब का मतलब 8a क्यूब, माइनस 3 क्यूब का मतलब होता है 27 आएगा, आपको भी पता है 27 बी क्यू आएगा। इसके बाद आ जाएगा आपका 3 2 6, 6 3 कितना होता है 18 ये बी, और यहाँ 2a माइनस 3ab। तो इंटू कर दीजिए 8a क्यूब माइनस 27 बी क्यूब। अब 18 दूनी होता है 54, 18 दूनी कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, सॉरी 18 दूनी 36, 18 तिया 54 होता है। तो ए स्क्वायर बी क्योंकि ए 2 हो गए, और यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो 18 तिया 54 हो जाएगा, तो आ जाएगा ए बी स्क्वायर। तो इस टाइप से आपको करना है। ये हो गया आपका। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, ज़्यादा इनमें कुछ है नहीं, बस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट थोड़े समझने पड़ते हैं बच्चों। तो आप लोग को थोड़ा वैल्यू समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है आपके, अब आपको समझ में आएगा। देखिए आपको दिया है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है वो दिया हैगा 3/2x प्लस 1 होल क्यूब। यानी आपको जो क्वेश्चन है, हम बीच से आप चाहो तो लाइन खींच सकते हो। ये 3 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो हैगा 3/2x प्लस 1 का क्यूब। तो आपका जो है, आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फिर 3ab ए प्लस बी, सीधा हिसाब। ये आपका ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आपको ए का वैल्यू हो जाएगा 3/2x, तो लिखेंगे 3/2x का क्यूब, फिर 1 का क्यूब, फिर 3 ए की वैल्यू रखिए 3/2x, फिर 1 का, बी का वैल्यू 1, और यहाँ 3/2x प्लस 1, तो हो जाएगा 9/4x क्यूब, 1 का 1 क्यूब, 1 का 1, 3 या 9/2x, 1 का तो 1 ही होता है। अब ये 3/2x प्लस 1 इंटू करिए, यह जाएगा 9/4x क्यूब प्लस 1, 9 3 या 27/4 एक्स स्क्वायर 9/2x। इस टाइप से आपको करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको करना है। ठीक है, और मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, क्यूब वाले क्वेश्चन अभी अपने को और करने हैं। देखिए ये आपका क्यूब वाला क्वेश्चन है। लास्ट एक क्वेश्चन और है, उसको देख लीजिए। इसी एक्सरसाइज का अभी 4th नंबर क्वेश्चन देखिए। वो आपको दिया है x माइनस 2/3y। तो कुछ भी दिया हो तुमको फॉर्मूला क्यूब का ही लगाना है। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, a का वैल्यू x हो जाएगा तो लिखेंगे x का क्यूब, फिर b माइनस 2/3 y का क्यूब प्लस फिर 3
ए की वैल्यू कितनी है एक्स, बी की वैल्यू कितनी है -2/3y, और फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी एक्स है ना प्लस -2/3y, सही होगा आई होप। अब ये एक्स क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो -8/27y³, फिर ये माइनस 3 कैंसिल तो 2xy, अब x -2 3y आ जाएगा, एक्स क्यूब -8/27y³, फिर ये 2x² प्लस 4/3xy², खत्म। ये इस टाइप से आपको करना है, तो है कुछ नहीं, बस है कुछ नहीं, बस आपको समझने की बात है। तो ये x² है भाई साहब, अच्छे से देख लीजिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद आपको ये 99 वाले कुछ क्वेश्चन है क्यूब वाले करा दूंगा, तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।